गंगोत्री गंगा माई छोटी बहन यमुना पीछा मन क्यों का लेकिन जैसे ही कथा मंडप से बाहर जाते हैं उसी संसार की चकाचौंध में फंस जाते हैं। फिर से वही कर्म जो हम करते आ रहे हैं। तो कहते हैं सुनीति सब मनुष्य कहते महाराज एक बात की बात है। ध्रुव महाराज जी अपने पिताजी के पास गए, पिताजी सिंहासन पर बैठे थे। तो ध्रुव जी महाराज ने चेष्टा की कि वो भी सिंहासन पर बैठे अपने पिता के साथ, और पिता ने भी ध्रुव जी महाराज को गोद में लिया। और जैसे ही गोद में लिया तो ध्रुव जी की जो सौतेली मां है सुरुचि, उसने ध्रुव महाराज जी को पकड़कर नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज को पकड़कर सुरुचि ने नीचे उतार दिया और कहा, बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है, तू भले ही उत्तानपाद का बेटा है, लेकिन तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। सुरुचि कहती है तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू सिंहासन में बैठने का प्रयास छोड़ दे। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माता जी मैं केवल इसलिए इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो सुरुचि कहती है हाँ। तो ध्रुव कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा कार्य करूं कि मैं इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो जाऊं। तो सुरुचि क्या कहती है महाराज, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। कहती है तू सिंहासन में बैठना चाहता है तो पहले तपस्या कर, और जब प्रभु प्रसन्न होकर तेरे को वर मांगने को कहे तो वर मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ बंद हो गया, आंखों से आंसू आ रहे। और जब माता सुरुचि ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है तो अपने पुत्र से पूछते, बेटा क्या हुआ। लेकिन कंठ में ध्रुव जी महाराज का कंठ अवरुद्ध है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। लेकिन जो साथ में बच्चे थे, बच्चों ने सारी कहानी बताई कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि ने ध्रुव का तिरस्कार किया है, इसलिए ध्रुव जाके लड़ाई करती है सुरुचि से, आपने मेरे बेटा को ऐसा क्यों कहा। लेकिन सुरुचि बुद्धिमान है, उसने सुरुचि के लिए एक भी अपशब्द नहीं बोले, उसके विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले। उसने कहा बेटा तेरी माँ है, चाहे वो सौतेली है चाहे अपनी है, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसने तुझे डांट लिया तो इसमें क्या हो गया, माँ तो सबको डांटती है अपने बच्चों को, तो ध्रुव तेरे को डांट लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अपने मन में नहीं बैठाएंगे ऐसी बातों को। मां मंगल्यम तात्परेषु मस्तमुनि पोस्ते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजवन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
अभी तो मैं गद्दी पर ही बैठा हूँ, ना कोई कार्य किया ना कुछ काम किया, और तुमने प्रशंसा की झड़ी लगा दी है कि जय हो जय हो। किस बात की जय हो? जब कुछ कार्य करूंगा तभी तो मेरी जय होगी। जब कोई कार्य करेगा तभी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पहली प्रशंसा कर दोगे महाराज तो फिर तो कार्य होगा ही नहीं। नेताजी चुनाव जीतते हैं महाराज, तो सभी लोग क्या करते, जाके माला पहना देते हैं। नेताजी कहते हैं महाराज ठीक है हम प्रशंसा नहीं करते हैं आपकी, अब आपको कुछ करना चाहिए। कहते क्या करना चाहिए? कहते महाराज हमारी इस धरती पर जो अन्न है, अन्न समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा है। पृथ्वी अन्न पैदा नहीं कर रही है। तो राजा पृथु ने पृथ्वी को आदेश दिया कि तुम्हारा काम है एक बीज लेकर उसको हजारों में परिवर्तन करना, और तुम अपना काम नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो आज पृथ्वी माता कांपती हुई राजा पृथु के पास पहुंचती है, गौ माता बनेगा। कहते राजा मैंने अन्न इसलिए पैदा करना छोड़ दिया कि आपके जो पिता है वेद, उन्होंने अधर्म को स्थापित कर दिया था, और जब जब अधर्म की स्थापना होती है तो पृथ्वी के जो रत्न है, अन्न धन की जो पृथ्वी का है, पृथ्वी उसको समाप्त कर देती है, अपने अंदर छुपा देती है। तो कहते महाराज मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है जब अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं अपने रत्न सब अपन अंदर छुपा देती हूँ, उनको बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि अधर्म है। पर आपने पिता वेद ने अधर्म किया था, प्रकृति के विरुद्ध चले गए थे, देवताओं की पूजा से मना कर दिया था, अपनी पूजा करने को कहा था। ये प्रकृति के विरुद्ध था, इसलिए मैंने अपने सारे रत्नों को छुपा दिया था। पृथ्वी का दोहन किया और सारे संपत्ति को, जो पृथ्वी की संपत्ति का उसको दोहन किया और अपनी प्रजा को शांति व्यवस्था प्रदान की, और विधिवत इस पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था की। ये प्रथम सम्राट थे जिन्होंने पृथ्वी पर नगर और गांव की व्यवस्था, नगर की व्यवस्था बनाने का काम किया, प्रथम सम्राट। और इन्हीं के नाम पर, पृथ्वी के नाम पर इस वसुंधरा का नाम क्या पड़ा? पृथ्वी पड़ा। बोले पृथ्वी महाराज की जय। हम कहते हैं महाराज उस दासी के साथ ही चला गया, उस दासी से इसके कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए, और सबसे छोटा पुत्र का नाम रख दिया नारायण। जब कर्म किए थे, अशुभ कर्म किए थे महाराज, तो मरने का समय आया, आंखें बंद थी, बिस्तर में लेटा था, तो भयंकर यमदूत सामने खड़े हो गए। भयंकर यमदूत लेने आ गए। वो इसकी आदत थी कि कोई भी काम हो तो बोलते नारायण बेटा पानी ले आओ, बेटा नारायण ये कर दो, आदत थी बोलने की। अब मैं छोटा पुत्र था तो उसको पुकारते हर काम के लिए। और जब देखा यम के दूत सामने खड़े डर के मारे, तो कहता बचाओ नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही भगवान का नाम लिया तो भगवान के 4 पार्षद उसके सामने आ गए, यमदूतों को वहां से भगा दिया। कहते हैं इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूत जाके भाग के यमराज जी के पास पहुंचते हैं। कहते हैं महाराज इतना पापी, इतना पाखंडी, इसने पाप कर्म किया था, घर में पतिव्रता पत्नी थी, इसने फिर भी किसी और स्त्री से संबंध बनाए थे, इसने पाप कर्म किया था, इसको भयंकर नरक होना चाहिए। जैसे संकल्प किया महाराज, इतना विराट स्वरूप हुआ, बलि तो देखते देखते रह गया। उसने कहा ये क्या, ये तो केवल 52 अंगुल का ब्राह्मण था, ये तो महाराज आकाश तक पहुंच गया। इतना बड़ा विराट पुरुष, भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा विराट कर दिया, और 2 पग नाप दिए, 2 पग में सारी भूमि को नाप दिया, आकाश पाताल पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। और कहते हैं महाराज अब बोलिए, संकल्प में 3 चरण बोले थे, अब 2 चरण तो नाप दिए, तीसरा चरण इसका क्या करें। जब बलि कुछ बोल नहीं पाया तो भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, इस बलि को बंधक बना लो, इसको बंदी कर लो। और गरुड़ पास में बलि को बांध दिया। अब तो या वचन पूरा करे या नरक में गिरने को तैयार है। बलि को जब बांध देखा तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने दौड़ पड़े, लेकिन भगवान बलि ने सबको रोक दिया।
कहते हैं इस समय हमारा विपरीत काल है, गुरुदेव ने श्राप भी दिया है, स्त्रीहीन तो होना ही है। तो एक प्रश्न करते हैं भगवान से, राम से, कहते हैं महाराज कि जीवन में धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? जीवन में धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान बोले बड़ा तो धनवान होता। बलि ने कहा सरकार, 2 चरणों में आपने मेरे सारे धन को